अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त दो इदारे, ख़ास तौर पर एक जुडिशरी और दूसरा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो हैं उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। रोज़ाना उनके खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। मगर इसकी वजह कोई और है। वजह यह है कि इस वक्त बहस जो है वो चल पड़ी है कि पहले बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। तो ये जो बहस है इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको कुछ इस तरह की चीज़ें होती हुई इर्द गिर्द अपने दिखाई दी हैं जिससे उनको ये अंदाज़ा हो चला है कि ये ज़िमनी इलेक्शन बस गुजरने की देर है। हुकूमत बड़ा पक्का हाथ जो है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर डालने वाली है। इस सिलसिले में पहले बुशरा बीबी के हवाले से अगर बात की जाए तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से जो खबर है सबसे पहले वो अयाज सैयद साहब जो हैं जियो न्यूज़ के, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी, उन्होंने ट्वीट की थी। उन्होंने बताया था कि मुमकिन है कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अगर मतलूबा नताइज हुकूमत को मिल जाते हैं तो उसके बाद यकीनी तौर पर दिखाई दे रहा है कि बुशरा बीबी जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो फराह गोगी और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बहुत से केसेस हैं। जिस दिन फराह गोगी बल्कि कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से वो पाकिस्तान वापस आईं और गिरफ़्तार हो गईं, तो वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है वादा माफ़ गवाह बन जाएंगी और वो सारी कहानी जो है राम कहानी वो उगल देंगी। और फिर ये भी हुकूमत का दावा है कि कौन नहीं जानता है कि इमरान खान साहब के दौर में फराह गोगी के ज़रिए थाने बिके, यहाँ पर टीके प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो करोड़ों लेता रहा, अरबों रुपए जो हैं वो CNW डिपार्टमेंट से निकल कर बुजदार की जेब के अंदर गए, जो बजरिया फराह गोगी जो है वो बुशरा बीबी तक पहुंचाए गए। और जो ये करप्शन हुई इस हवाले से हुकूमत जो है मौजूदा वो तो ये इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब की तमाम आँखों के पीछे सामने होता रहा ये सारा काम, और इमरान खान साहब ही इस तमाम जो गैंग है उसके सरगना है। पर अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर मलिक अहमद खान और जो है अता तारड़ साहब, ये दोनों आए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से, और इन्होंने बड़े ही सख्त किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए थे। और इन्होंने कहा था कि जब इमरान खान की करप्शन की बात होती है तो कौमी सलामती के इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई जो है वो शुरू कर देते हैं। और वो हम देख रहे हैं कि अब भी जैसे ही फराह गोगी को ऊपर नैब के हवाले से या बुशरा बीबी के जो भाई हैं या उनके साबका शोहर और उनकी जो औलाद है उसके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इमरान खान साहब के लग रहा है कि पारा रोज़ाना जो है वो हाई होता जा रहा है। और हुकूमत का इल्ज़ाम यह है कि साबका हुकूमत में कोई भी वारदात जो है 50 करोड़ से कम की नहीं की गई। फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर, बुशरा मानिका ट्राइका के सरबराह जो हैं इमरान खान हैं और करप्शन का सारा पैसा उन तक जाता है। ये बात की थी मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने और अता तारड़ साहब ने। और फिर तकरीबन अगर आपको याद हो तो इससे आप कुछ दिन और पीछे चले जाएं तो तकरीबन 1 माह कबल हिना परवेज़ भट्ट ने, जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर एक करारदाद जमा कराई और उस करारदाद के अंदर वफाक से मुतालबा किया गया था कि बुशरा बीबी की करप्शन केसेस जो हैं वो नैब को भिजवाए जाएं। और उसके मतन में कहा गया था नैब केसेस की इंक्वायरी तेज़ की जाए जो इनके ख़िलाफ़ हैं, और बुशरा बीबी और इमरान खान को तलब कर कर इनसे इंक्वायरी की जाए। तो ये ग्राउंड जो है नून लीग अगर देखा जाए तो वो तैयार कर चुकी है इस हवाले से। ये आपको पता है कि करारदादें मंजूर होते हुए ये मिनटों सेकंडें लगते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हमारी असम्बलियाँ चलती हैं और सियासत चलती है। और एक्शन लेते हुए भी कोई लोग सोचते नहीं हैं ज़्यादा, बस एक दफ़ा ऑर्डर आ जाए ऊपर से तो फिर ये काम हो जाता है। और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि खाली अमल दरामद होना जो है वो बाकी है। और इस सिलसिले के अंदर जो वाफकान हाल है उनका तो कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके पास अच्छा खासा मवाद इस वक्त आ चुका है जिसके तौर के ऊपर वो बुशरा बीबी हों या फराह गोगी साहिबा हों या एहसन जमील गुज्जर साहब हों, उस्मान गुजार हों या इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी हों, उन पर अच्छा खासा हाथ डाल सकते हैं। पर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो चाहते हैं कि इतना पक्का हाथ डाला जाए कि ये फिर बच ना सकें, ये वाला मामला ना हो कि इस तरह लगे कि पॉलिटिकल
विक्टिमाइजेशन हो रही है। जिस तरह इमरान खान साहब के दौर के अंदर कभी इसको पकड़ लो, कभी उसको पकड़ लो, एहसन इकबाल को भी अंदर कर दिया, ख्वाजा आसिफ को भी पकड़ लिया, ख्वाजा साद रफ़ीक को भी पकड़ लिया, उनके भाई जो हैं सलमान रफ़ीक उनको भी पकड़ लिया, शरीफ ख़ानदान तो पकड़ा ही पकड़ा। इसी तरह जरदारी साहब समेत फरियाल तालपुर और पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी का शायद ही कोई अहम लीडर हो जिसको अंदर ना किया गया हो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो राना सनाउल्लाह साहब चाहते हैं कि पक्का हाथ डाला जाए, प्रॉपर हाथ डाला जाए, और इस सिलसिले के अंदर उन्होंने FIA को खूब आगे लगाया हुआ है और बड़ा जोर लगाया हुआ है FIA के ऊपर कि आप सही तरह काम करें और जो असल चीज़ें और असल हक़ाइक़ हैं वो निकाल के लेकर आएँ कि जब हम अदालत में लेकर जाएँ तो ये ज़मानतें कराकरू के निकल ना जाएँ और बच बुच ना जाएँ। तो इस वजह से इमरान खान साहब की जो चीखें हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, क्योंकि उनको मालूम हो रहा है, उनको ख़बरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि उनके ऊपर बड़ा ही पक्का हाथ डलने जा रहा है। और जो आर्टिकल 6 के हवाले से अगर बात की जाए दूसरी जानिब, तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इमरान खान समेत PTI के दूसरे रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात जो दायर करने हैं उस हवाले से तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। कल इस सिलसिले में सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब जो हैं उन्होंने एक करारदाद सेनेट के अंदर जमा कराई, जिसके अंदर आरिफ अलवी, असद कैसर, कासिम सूरी साहब और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई है उसका एक्सक्यूज़ मी की जाए, और उस हवाले से वो चाहते हैं कि उनको सज़ा भी मिले। और ये तमाम जो करारदाद भेजी गई है, दी गई है सेनेट के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी जो है उसकी रोशनी के अंदर जो है ये करारदाद जमा करवाई गई है, बताया जाता है। फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना से इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की इजाज़त जो है वो मांगी हुई है। और आज जो है, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो आज जुम्मे के बाद जो है किसी भी वक्त वफाकी काबीना का इजलास मुतवक्के है, जिसके अंदर दो बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस होनी है। एक ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, दूसरा आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान साहब और ये जिन लोगों के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर कार्रवाई किस तरह की जाए। तो इसमें वजारत कानून जो है उसका बड़ा अमल दखल होगा, वही सारी चीज़ें देखेंगी। पर मुझे नहीं लगता कि ये 17 तारीख से पहले होगा। लग यही रहा है कि ये 17 तारीख के बाद होगा, और जब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मतलूबा नताइज जो हैं वो हुकूमत को मिल जाएंगे। अगर तो हुकूमत ने 13-14 सीटें निकालनी ज़िमनी इंतखाबात में, तो फिर तो साफ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब समेत उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सब पर ये हुकूमत बड़ा अच्छा खासा हाथ डालेगी। और इन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं, कदम जमा लिए हैं। आप देखें कल रात को शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल के हवाले से रिलीफ भी दिया है आवाम को, और फिर IMF के साथ जो डील है वो उसके हवाले से भी इतलात हैं, ख़बरें हैं कि वो मैच्योर हो चुकी हैं, बल्कि 2023 तक वो एक्सटेंड हो गई है। और उसके अंदर जो पैसे हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो इस हवाले से हुकूमत जो है वो ज़रा स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे हुकूमत स्टेबल होती जा रही है, इमरान खान साहब जो हैं और उनकी पार्टी जो है वो डीस्टेबलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त तो यही चल रहा है कि अब बुशरा बीबी गिरफ़्तार होती हैं पहले, या इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पहले चलती है। आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं, दुआओं में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।